ट्रम्प को टाको के नाम से अमेरिका में चिढ़ाया जाता है और ट्रम्प इस नाम से खूब चिढ़ते भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टाको का मतलब होता है ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, मतलब ट्रम्प हमेशा अपनी बात से पलट जाते हैं। जो फैसला उन्होंने आज तक लिया है मुश्किल से 4 महीने नहीं टिकता और फिर वो अपनी ही जुबान से पलट जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दुनिया का इस समय सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है ग्रीनलैंड और ट्रम्प कल देर रात इसी मुद्दे से पलट गए। पिछले 1 महीने से लगातार यूरोप को गालियां बक रहे थे, कह रहे थे कि सेना भेजकर कब्जा लूंगा, यहाँ तक कि ऑफिशियली अपनी सेना के कमांडरों को आदेश दे दिया था कि तुम प्लानिंग बनाओ कि कैसे हम ग्रीनलैंड को अपनी मिलिट्री की ताकत से कब्जाएंगे और कल को यूरोप से लड़ाई हो गई तो हम उनसे कैसे निपटेंगे। इसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग भी बना ली गई थी। लेकिन कल देर रात दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर पूरी दुनिया के सामने ट्रम्प ने घुटने टेक दिए। उन्होंने ऐलान किया कि हम ताकत के बल पर ग्रीनलैंड को नहीं कब्जाएंगे। हालांकि वो ये बात अब भी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना मेरा सपना है और इसके लिए हम डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएंगे, एक डील करने की कोशिश करेंगे डेनमार्क के साथ और नाटो के जो चीफ है मार्क रूटे, उन्हें मैंने बनाया है मीडिएटर, जो कि इस पूरी डील को नेगोशिएट करेंगे अमेरिका और डेनमार्क के बीच में। लेकिन सेना का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले ग्रीनलैंड को कब्जाने को लेकर, यानी कि अपनी बात से वो पलट गए हैं। वहीं इस बयान के बाद यूरोप के नेता एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि ट्रम्प अब घुटने टेक रहे हैं तो ऐसे में उन्हें तोड़ा जा सकता है। इसीलिए यूरोपियन नेताओं ने एक साथ मिलकर ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होगी। यूरोप की 1 इंच भी अमेरिका नहीं कब्जा पाएगा। और जो बात ट्रम्प कह रहे हैं कि हम डील कर रहे हैं, नाटो के चीफ इस बीच में है, सब झूठ है। डेनमार्क कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा ग्रीनलैंड का कब्जा देने को। लेकिन यूरोपियन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यूरोपियन देश इस बात पर विचार जरूर कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए जो ग्रीनलैंड की धरती है उसका एक्सेस बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो मर्जी वहां पर सेना तैनात कर सकेगा अमेरिका, अतिरिक्त युद्धपोत भेज सकेगा, कुछ मिसाइलें भी तैनात कर सकेगा, लेकिन जमीन अमेरिका को नहीं मिलने वाली। दूसरी बात रही ग्रीनलैंड की जमीन में दबे खजाने की, जो वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल है, मटेरियल्स हैं, जिसे अमेरिका कहता है कि 3 से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर का खजाना दबा हुआ है। तो देखिए ये तो ब्लफ था, ये झूठ है। खजाना वहाँ जरूर है लेकिन आप उसे निकाल ही नहीं सकते। आज तक इंसानों के पास ऐसे उपकरण, ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है जिससे कि आप उस खजाने को जमीन से निकाल पाओ। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ग्रीनलैंड पड़ता है आर्कटिक रीजन में और इसलिए जमीन से ऊपर आपको मिलेगी बर्फ। और कितनी बर्फ है जरा आप ध्यान से सुनिएगा मुझे, करीबन 2 माइल बर्फ की खुदाई करनी पड़ेगी आपको। जी हाँ, सही सुना आपने, करीबन 2.5 से लेकर 3 किलोमीटर ऊंची बर्फ की परत है। पहले आपको वो हटानी पड़ेगी जो बहुत सख्त है और वो बर्फ कई मिलियन सालों से वहाँ पर मौजूद है। एंशिएंट बर्फ है, बहुत सख्त है, किसी भी उपकरण से उसे हटाया ही नहीं जा सकता। लेकिन मान लो अमेरिका ऐसा उपकरण बना लेता है कि उस बर्फ को हटा दिया जाए या पिघला दिया जाए, तो ऐसे में वो इतनी सारी बर्फ है कि पूरी दुनिया में समुद्र का जो लेवल है इतना ऊंचा उठ जाएगा कि दुनिया के कई शहर डूब जाएंगे। और सबसे पहले तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर ही डूबेगा। जी हाँ, वो इतनी ज्यादा बर्फ है। इसीलिए ये सिर्फ एक दिखावा था, एक बहाना था जो ट्रम्प ने क्रिएट किया था अमेरिकियों को लालच देने के लिए, जिससे कि वहाँ की जनता उनका सपोर्ट करे। लेकिन ये सिर्फ एक शिगुफा था। ट्रम्प चाहते थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका में मिल जाए, जिससे कि अमेरिका की करीबन 21% धरती बढ़ जाएगी और आने वाले कई 100 सालों तक दुनिया याद करेगी कि कैसे अमेरिका का विस्तार किया था ट्रम्प ने और अमेरिकी राज्य को इतना बड़ा बना दिया था। खैर, आपका फिलहाल सवाल ये होगा कि ट्रम्प अचानक से पलटे क्यों है? वो तो अपने बात पर अड़े हुए
हुए थे कि हम सेना भी भेज देंगे, तो इसका जवाब मैंने कल ही आपको दे दिया था। कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी कि कैसे यूरोपियन देशों ने एकजुट होकर धमकी दी है अमेरिका को कि अगर ग्रीनलैंड कब्जाने की कोशिश करी तो हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक बाजूका चला देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स करवा देंगे। और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता लगेगा कि यूरोप कितनी ताकत होल्ड करता है अमेरिकी इकोनॉमी के अंदर। ट्रंप को लेने के देने पड़ सकते थे अगर यूरोप अपनी पर आ जाता, और इसीलिए थक हार कर उनके पास ऑप्शन नहीं बचा और जो मिलिट्री ऑप्शन है वो उन्हें त्यागना पड़ा। और भविष्य में आप देखोगे ट्रंप इस फैसले से भी पलटेंगे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ ट्रंप क्या कहेंगे। ट्रंप कहेंगे कि हमने यूरोपियन देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके बाद डेनमार्क हमें ग्रीनलैंड का ज्यादा एक्सेस देगा और ये मेरी बहुत बड़ी विक्ट्री है, मैंने अमेरिका को सेफ कर दिया है, अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही आप मिलिट्री ऑप्शन को बाहर रखते हैं ना, आप अपना सारा लेवरेज खो देते हैं। यही अमेरिका के साथ आज हो चुका है।